अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास 200 वाट की ATX पावर सप्लाई है जो कि टोटली डेड है, पावर ऑन नहीं हो रही। उसके लिए मैं ये सीरीज़ लैंप यूज़ करूँगा। इसी से हम पावर देंगे और इसको ट्रबल शूट करेंगे। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी भी खुद से रिपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें डेंजरस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं जो कि अनआइसोलेटेड होते हैं, लाइव होते हैं, तो किसी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। पावर सप्लाई हमने देनी है सीरीज़ लैंप के थ्रू। AC वोल्टेज सेट करते हुए हम इस सॉकेट पे AC वोल्टेज चेक कर लेंगे। 240 वोल्ट मेरे पास आ रहे हैं। इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। लैंप थोड़ा सा ग्लो हुआ, उसके बाद ऑन हो गया। इसका मतलब है इसका इनपुट सर्किट ठीक है, वर्क कर रहा है। अभी हम इसके DC वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर DC पे रखते हुए ब्लैक लीड को आप किसी एक ब्लैक लीड पे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है तो किसी में लगा दीजिए। यहाँ पर ये पर्पल वायर को लोकेट करेंगे, ये वाली 1 2 3 4 नंबर वायर। यहाँ पर कोई DC वोल्टेज नहीं है। इसके बाद सप्लाई चेक कर लीजिए ग्रीन वायर पे। अगर हमारे पास ये सप्लाई ना हो तो हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर पावर सप्लाई का स्टैंड बाई सेक्शन डेड है। अभी इसको हम खोलते हैं और खोल के फिर इसको ट्रबल शूट करते हैं। हमेशा पर्सनल सेफ्टी का और इक्विपमेंट सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखिए। कभी भी अपने आप को लाइव वोल्टेज के साथ एक्सपोज ना करिए। सबसे पहले इसकी अच्छे से विजुअल इंस्पेक्शन कर लें, इसको चेक कर लें। कोई कंपोनेंट जला हुआ, फटा हुआ, कैपेसिटर देख लीजिए। यहाँ पर हमें एक विजिबल डैमेज नज़र आ रहा है, ये वाला ट्रांजिस्टर। ये पहले वाला ट्रांजिस्टर जो है, जो कि ड्राइवर स्टेज पे लगा हुआ है, वो डैमेज है। चलिए पहले इसको केसिंग से बाहर निकाल लेते हैं। अभी इसको मैं पावर सॉकेट से अलग कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पर ये DC रेल पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। ये जो दो बड़े कैपेसिटर हैं ये वाले, इन पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो ये सेफ है। अभी यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दी है, तो सबसे पहले हम जो है वो वोल्टेज DC रेल पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 175 वोल्ट, 167 वोल्ट और टोटल DC रेल पे जो वोल्टेज है वो 342 वोल्ट आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो फ्यूज़ है, इनपुट फिल्टर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, तब जाके ये सप्लाई यहाँ पर बनती है। तो ये दोनों सीरीज़ कैपेसिटर पे सप्लाई आ रही है। अभी हम इससे आगे सप्लाई चेक करेंगे हमारे इस कैपेसिटर पर। ये जो 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये यहाँ से 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आउट होते हैं। तो इनको हम वेरीफाई कर लेते हैं।
तो इस पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इसके साथ है ये छोटा कैपेसिटर, इस पे भी कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो सेक्शन है ये वर्क नहीं कर रही। अभी जब यहाँ पर सप्लाई हमारे पास नहीं है और प्राइमरी में चेक करेंगे तो प्राइमरी में हमारे पास सप्लाई है, तो इसका मतलब है कि हमारे इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। पहले हमें ये सेक्शन वेरीफाई करना होगा। बोर्ड को टच करने से पहले यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ पर सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अभी भी यहाँ पर तकरीबन 50 वोल्ट के करीब हैं, तो इसको डिस्चार्ज होने दें, इसको डिस्चार्ज होने दें। जब ये डिस्चार्ज होगा तो फिर हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। अभी सबसे पहले हम ये डैमेज ट्रांजिस्टर जो है ये वाला, इसको निकाल देंगे और इसके साथ वाला भी निकाल के चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहा है C945, 2SC945। ये कॉमन ट्रांजिस्टर है और दोनों एक ही तरह के होते हैं इसमें। अभी मल्टीमीटर को डायोड पे रखते हुए हम ट्रांजिस्टर देख लेते हैं। ये 3 वोल्ट बता रहा है वोल्टेज ड्रॉप, तो ये डायोड इसका जंक्शन डैमेज है और ये बेस टू एमीटर बेस टू कलेक्टर भी डैमेज है, तो दोनों ट्रांजिस्टर ये डैमेज्ड हैं। अभी सबसे पहले हमने जो ट्रबल शूटिंग में है वो इस पोर्शन को चेक करना है जो कि स्टैंड बाई सेक्शन में है। यहाँ पर इसके साथ ये पावर ट्रांजिस्टर है और कुछ एक ट्रांजिस्टर ये वाला है और कुछ इसके साथ जीनर होते हैं, कुछ डायोड्स होते हैं, तो ये पोर्शन हम वेरीफाई करेंगे। इसको हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं सर्किट के अंदर, लेकिन बाज़ औक़ात ये पावर ट्रांजिस्टर यहाँ पर परफेक्ट रीडिंग नहीं देता, क्योंकि इसके पैरेलल में इसका रिकवरी डायोड भी आता है और बाकी कंपोनेंट होते हैं, ड्राइव कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसकी रीडिंग ठीक नहीं है, तो बेहतर यह है कि इसको हम निकाल ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी यहाँ पर देखें तो ये डैमेज है, तो ये फटा हुआ ट्रांजिस्टर है। बाकी दोनों नज़र सही आ रहे हैं। तो इस पे जो लगा हुआ है 13003 और वहाँ पे 13007। अभी यहाँ पर ये फटा हुआ है, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो। यस, ओपन, इसको देख ले तो ये ठीक है। रिवर्स चेक कर लीजिए, ठीक है। एमीटर टू कलेक्टर ओके। D13007 इस तरह से चेक कर रहे हैं, 0.558 0.577 बेस टू एमीटर बेस टू कलेक्टर, कलेक्टर टू एमीटर ओके। अभी ये ट्रांजिस्टर ख़राब है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। बाकी सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यस, गुड।
ये मेरे पास वाइन कूलर की पावर सप्लाई है, उसमें से मैं इसको ट्रांसफर को निकाल देता हूँ। मैंने ये वाइन कूलर के बोर्ड से ये ट्रांजिस्टर निकाला है और अभी इसको देखते हैं कि ये वाकई ठीक है या नहीं। यस, ओके ओके। कलेक्टर टू एमीटर, ओके। एमीटर टू कलेक्टर, ओके। कलेक्टर टू बेस रिवर्स, ओके। इसके टेप की कंटिन्यूटी हीट सिंक के साथ चेक कर लें, ये कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। स्क्रू के साथ देनी चाहिए, इसके साथ नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इस हीट सिंक को यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं और देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिग्नल ट्रांजिस्टर कनेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इसको पावर अप्लाई करूँगा। अभी यहाँ पर मैंने पावर अप किया है और अभी अगर इस डायोड पे 5 वोल्ट के रेक्टिफायर पे देखेंगे तो सप्लाई आ चुकी है। यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है। अभी हम इसके 12 वोल्ट चेक कर लेंगे। दिस सिग्नल ट्रांसफार्मर 5 वोल्ट। एक पिन को हम ग्राउंड कर देते हैं। अभी ये जो हमने ट्रांजिस्टर उतारे हैं इनके कलेक्टर पे चेक कर लेंगे तो 12 वोल्ट आने चाहिए, 12 से लेकर 15 तक। ये इस ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग से, ये वाली राइट साइड वाली वाइंडिंग से आउट होते हैं। इस वाइंडिंग से 5 वोल्ट और इस वाइंडिंग से 14 वोल्ट। मैं अभी ये दूसरे ट्रांजिस्टर भी लगा दूंगा। यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर रिप्लेस किए हैं और ये पावर ट्रांजिस्टर जो स्टैंड बाई सेक्शन में है उसको रिप्लेस किया है। इसके बाद इस सप्लाई को पावर अप किया है। अभी इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेक करेंगे ग्रीन वायर पे 5 वोल्ट इसके PS ऑन कमांड के होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इसकी ये पर्पल वायर है दूसरी लाइन में, तो ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई के आ गए। 5 वोल्ट SB, 5 वोल्ट PS ऑन कमांड। तो अभी इसके हम PS ऑन कमांड को डाउन करते हैं, यानी जंपर करते हैं ग्रीन और ब्लैक को। ग्रीन ब्लैक को जंपर किया। ऑरेंज वायर पे 3.3 वोल्ट आ गए। ब्लू वायर पे -11 आ गए। रेड वायर पे 5 वोल्ट आने चाहिए। येलो वायर पे 12 वोल्ट और 1 2 3 4। ग्रे वायर पे 5 वोल्ट आने चाहिए।
तो अभी ये हमारी सप्लाई रिपेयर हो चुकी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये 5 वोल्ट ग्रे वायर वाले मिस होते हैं, तो ये हमारी ये SAPS कंट्रोलर पे और बाज़ औक़ात वहाँ पे IC लगी होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कंपैरेटर लगा होता है, वो PS ऑन कमांड जनरेट कर होता है। बाकी सप्लाइयाँ ठीक होती हैं, लेकिन ये सिग्नल मिस होता है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होता। ये सिग्नल चेक करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।